प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको आज का वचन भाग में वेलकम करते हैं। आज हम लोग फिर से एक वचन भाग को ध्यान करेंगे। कलीसिया जो है, हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम एक बार ध्यान किया था इसके बारे में। कलीसिया जो है हम है। कलीसिया मतलब कोई बिल्डिंग नहीं है। कलीसिया मतलब कोई इंसान ने बनाया हुआ संस्था नहीं है। कलीसिया मतलब क्या है? हम लोग कलीसिया है। इस बात को हम लोग पहले जानना चाहिए, क्योंकि बहुत सा अभी लोगों का विश्वास क्या है, कलीसिया मतलब एक ऑटोमेटिक आता है, हाँ एक चित्र आता है, एक बिल्डिंग, एक संस्था। वो कलीसिया नहीं है। कलीसिया मतलब मैं और आप कलीसिया है। ये वचन आधारित होकर बोल रहा हूं मैं, कोई डिनोमिनेशनल अंडर जाकर नहीं बोलेगा। वचन के हिसाब से कलीसिया एक ही है, जो जिधर भी ये दुनिया में कितना बड़ा दुनिया है, जिधर भी इकट्ठा होने दो, वचन बताते हैं कि एक ही कलीसिया है। वो कौन है? मैं और आप सब लोग, हम लोग मिलकर एक कलीसिया है। तो आज हम लोग ध्यान करने वाले हैं कलीसिया परमेश्वर की सुरक्षा, अधिकार और शक्ति, इन तीन बातों को दर्शाता है। तो पहले हम लोग वचन में आगे बढ़े पहले ब्रदर बाइबल से आप एफेसियों 3:10-11, एफेसियंस 3:10-11 वचन हम लोग एक बार पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कलीसिया का सुरक्षता, अधिकार और ताकत, शक्ति के बारे में बाद में ध्यान करेंगे। क्योंकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। आमीन। देखिए वचन को पकड़िए, 10 वचन को सही से समझने के लिए कोशिश कीजिए। वचन बोलता है कि अब कलीसिया के द्वारा, आमीन। कलीसिया के द्वारा मतलब अभी ध्यान, ये वचन हमारे द्वारा, सही है। कलीसिया कौन है? हम है। अभी वचन बोलता है कि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान, ओके फर्स्ट, उसके बाद उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। मतलब परमेश्वर का गुप्त मनोरथ है। परमेश्वर कलीसिया को प्रकट करना किया है ऑलरेडी, लेकिन अभी जो भी अगर हमको उस बात को प्रकट नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा वचन को ध्यान करना जरूरी है। जब भी हम ज्यादा से ज्यादा वचन ध्यान करते हैं, तो परमेश्वर किसके ऊपर प्रकट करेगा? 10 वचन क्लियरली बोल रहे हैं कि कलीसिया के द्वारा, मतलब वो मैं, ब्रदर, हम जितना भी लोग हैं, हम लोग वचन साथ में जो डिस्कस करते हैं, हमारे द्वारा परमेश्वर प्रकट करेगा। जब भी मैं अगर कुछ वचन इधर शेयर कर रहा हूं, कोई एक बात ऐसा रहेगी उसमें मेरा अंदर से मेरे को ही नहीं मालूम पड़ेगा, परमेश्वर रिलीज करेगा, एक बात को देगा। तो जो भी लोग सुन रहे हैं वचन, वो बात उनके दिल में काम करती है तभी। तो वो शायद हमको अभी तक वो बात नहीं मालूम रहेगा, लेकिन वो टाइम पे वो प्रकट होता है। तो परमेश्वर हर एक इंसान के द्वारा ये करना चाहता है, क्योंकि कलीसिया बोलेगा तो हम है। और 11 वचन में देखिए, उस सनातन मानसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। प्रभु यीशु के द्वारा जब भी दुनिया में था परमेश्वर यीशु मसीह बदन में, उसने किया था। आज वही पुत्र किधर है? हमारे अंदर है। पुत्र हमारे अंदर है, प्रभु यीशु मसीह किधर? हमारे अंदर है। वही करना चाहता है। तो कलीसिया जो है हम है, फिर से ध्यान दीजिए, कलीसिया में वो क्या है? परमेश्वर की सुरक्षता और अधिकार और शक्ति हमारे द्वारा प्रकट होती है। परमेश्वर का जो सुरक्षा है, हम लोग हमेशा क्या करते हैं? हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए करो 100% है, क्योंकि प्रभु किधर है? अभी प्रभु कलीसिया के साथ है। प्रभु दुनिया के लोगों के लिए नहीं है। दुनिया से लोग अलग होने के बाद कलीसिया में जितने भी लोग आते हैं, मतलब झुंड होकर हम है, हमारे बीच में प्रभु रहते हैं। हम प्रभु से दुआ करते हैं कि सुरक्षा दे दो, 100% करना चाहिए। लेकिन कलीसिया ही अभी प्रभु की ताकत है, हम लोग ही परमेश्वर की ताकत है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए? जो भी चीज हम लोग करते हैं हमारे जिंदगी में, हर एक बात वो वचन आधारित होना चाहिए। वचन आधारित जब भी हम लोग करेंगे, तो उसमें महिमा प्रभु को होती है। अभी वचन आधारित लोग नहीं करते हैं, तो भी क्या होता है? परमेश्वर आके डांटेगा नहीं है। परमेश्वर मौका देता है, लोगों को सुधारने के लिए मौका देता है। इसके लिए पूरी जिंदगी पड़ी रहती है हमारी। हम हमारा जिंदगी सही करने का है। कब तक सही करने का है? जब भी हम इस दुनिया में चले नहीं जाते हैं, तब तक हमको टाइम है। तो इसमें पहला वचन हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती 16:18 वचन पढ़ेंगे, मैथ्यू 16:18। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। आमीन। फर्स्ट पॉइंट, मैथ्यू 16:18 में वचन यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा।
अभी आप लोग इतना टाइम तक इस वचन को कैसे समझे मेरे को नहीं मालूम है। अभी कलीसिया के जगह में आपका नाम ऐड कीजिए, चाहे अगर मेरा नाम उधर कलीसिया के जगह में मैं प्रशांत ऐड करेगा, तो उस वचन को ऐसा पढ़ेंगे हम लोग, मैं इस पत्थर पर प्रशांत को बनाएगा। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। अभी कलीसिया कौन है? मैं और आप है। शायद अभी तक आप लोगों ने सोचा रहेगा एक बिल्डिंग है, तो उस बात को दूर कीजिए, क्योंकि अभी वो कलीसिया के जगह में आपका खुद का नाम डाल दीजिए। अगर नतवानी ब्रदर है हमारे बीच में, नतवानी ब्रदर वो वचन ऐसा पढ़ो कि यीशु मसीह बोल रहे हैं कि इस पत्थर पर, पत्थर क्या है? शिक्षा है। किसके शिक्षा है? जो चेले लोगों के द्वारा मिला हुआ शिक्षा है। प्रभु बोल रहे हैं कि इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मतलब प्रभु मेरे को बनाना चाहता है, आपको बनाना चाहता है, और अधोलोक के पाठक उस पर प्रबल ना होंगे। हमारे ऊपर अधोलोक का पाठक भी प्रबल नहीं होंगे। तो यीशु मसीह इधर बोल रहे हैं कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मतलब वो प्रभु यीशु मसीह हमें बनाना चाहता है, मेरे को और आपको बनाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह कौन सा भी बिल्डिंग नहीं बनाना चाहते हैं। बिल्डिंग सिर्फ हमको गैदरिंग होने के लिए। आज दुनिया में क्या हुआ है, मसीहत में जब भी आता है कलीसिया का जिक्र, ऑटोमेटिकली हमारा माइंड जाता है वो बिल्डिंग को देखकर हम देखते हैं कि ये कलीसिया है। नहीं, वो कलीसिया नहीं है। कलीसिया में और आप है। प्रभु मेरे को और आपको वचन में बनाना चाहता है। मैं इसके लिए इसको बार बार बोल रहा हूँ। समझिए, वचन को पकड़िए। प्रभु आपको और मेरे को सच्चाई में बनाना चाहता है। प्रभु कलीसिया बनाना मतलब मेरे को और आपको है। तो इसका मतलब कलीसिया का निर्माता कौन है? स्वयं परमेश्वर है। इस बात को हम लोग ध्यान रखना चाहिए। 3 पॉइंट ध्यान करने वाले हम लोग। फर्स्ट पॉइंट, परमेश्वर की सुरक्षा। कलीसिया है, हम हमारे ऊपर है, हम परमेश्वर की सुरक्षा होकर और प्रोटेक्शन होकर इस दुनिया में है। पहला वचन वापस वो मत्ती 16 का 18 पढ़ने का उधर, तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा, इसके लिए मैं उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि अधोलोक के पाठक उस पर प्रबल ना होंगे। यीशु मसीह बोल रहे हैं अधोलोक का पाठक किसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे? हमारे ऊपर। अगर हम वचन में बने हैं, चाहे हमको शारीरिक मौत भी आने दो। एक बात मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, शारीरिक मौत या डेथ जो है हमारा, वो एंड नहीं है। हम लोग को उसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करने का जरूरत नहीं है। जो लोग भी वचन में बने रहना चाहते हैं, वचन के लिए वो लोग क्या करेंगे? अपना शरीर का भी जान जाने तक भी गवाह बनेंगे। ये हम लोग चेले लोगों की जिंदगी में देख सकते हैं। चेले लोगों ने क्या किया? अपने आप को, जब तक वचन के लिए वो लोग गवाह बने थे, वो लोगों ने अपना जान कुर्बान कर दिया। वो लोगों ने कुछ अच्छा इस दुनिया में नहीं पाया है, लेकिन वचन के लिए वो लोग अपने आप को कुर्बान किया है। तो इसके लिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मतलब हमारे ऊपर बुराई का जो चीज बाहर से आती है, जो मतलब झूठ जो भी आता है, वो हमारे ऊपर जय नहीं होएगा। अगर कभी होएगा, ये हम वचन में बने हैं तो ही होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। अगर हम ही झूठ में जुड़ रहे हैं, तो हम ये वचन नहीं बोल सकते हैं कि हम झूठ के ऊपर जय पाए हुए, नहीं बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले सच्चाई में बना रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो हमारे जिंदगी में काम करेगा। तो हम लोगों ने यहाँ ध्यान किया कि शैतान के सारे आक्रमण कलीसिया को नष्ट नहीं कर सकता। कलीसिया मतलब हमको नष्ट नहीं कर सकता है। इसमें हमारा जान भी चले जाए तो भी हमको नष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारी सुरक्षा कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। सही है। और एक वचन भी पढ़ेंगे हम लोग, भजन संहिता 125 का दूसरा वचन पढ़ेंगे। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा को चारों ओर अब से लेकर सदा तक बना रहेगा। आमीन। अभी इधर ये भजन संहिता ओल्ड टेस्टमेंट का वर्स है। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है। अगर यरूशलेम का नक्शा में देखो, चारों ओर पहाड़ से घिरा हुआ है, वो कंपैरिजन देखिए। उसी प्रकार परमेश्वर बोल रहे, उसी प्रकार अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। अभी प्रभु की प्रजा कौन है? हम है। सही है। अभी वो फिजिकल इजराइल परमेश्वर की वाचा है, नो डाउट है उनके साथ, लेकिन अभी हम लोगों ने कोलोसियन 3 का 10-11 में पढ़ा, कलीसिया के द्वारा ही सब मनोरथ गुप्त सब कुछ क्या करेगा? परमेश्वर कलीसिया के द्वारा, मतलब हमारे द्वारा। तो अभी ये बात जानेंगे हम लोग, मैं और आप जितना भी लोग आज हम लोग इकट्ठे हैं, हम परमेश्वर की प्रजा हैं। तो परमेश्वर का प्रजा के ऊपर उसका प्रोटेक्शन है, सर्वदा बना रहेगा। और एक वचन भी पढ़ेंगे, यशाया 54:17 पढ़ेंगे। यशाया 54:17। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई को हर कर तुझ पर नालिश करें,
उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की जबानी है। आमेन। ये वचन सब लोग कोट करते हैं, सही है। जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, हानि मतलब इधर वापस जानिए, इस दुनिया का ये शरीर के प्रोटेक्शन के बारे में नहीं बोल रहा है परमेश्वर, एक्चुअली वो भी प्रोटेक्शन दे रहा है हमको। अभी पौलुस का जिंदगी में जो चेले लोगों का जिंदगी देखी गए, उनका जो टाइम लिमिट था, वो लोगों ने बहुत बार मार खाया। पौलुस को एक बार ऐसा है कि पथराव किया, वो उधर गिर गया, लोगों ने सोचा वो मर गया, लेकिन वो बाद में उठ के चला गया उधर। तो इसका मतलब क्या है, अभी पौलुस के साथ परमेश्वर था, लेकिन फिर भी उसने मार खाया है, सही है। लेकिन उसको जान से नहीं मार सके। कब तक नहीं मार सके? जब तक परमेश्वर का टाइम नहीं है, तब तक उसको जान से नहीं मार सके। उसने सब रीति का जो कष्ट उठाया है, परमेश्वर को वचन के लिए गवाह बना हो, लेकिन आखिर तक जब भी वो मरने के लिए भी टाइम आया, वो उनका खुद का एक्चुअली इच्छा है। पौलुस भी बोलता है कि मैं प्रभु के लिए मरना चाहता हूँ। अगर हमारा भी इच्छा है, हम प्रभु के लिए मरना चाहते हैं, तो हमारा इच्छा के अनुसार परमेश्वर हमारे साथ भी होने देगा। तो ये, लेकिन ध्यान ने का इधर 54:17 वचन क्या बोल रहा है? जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए, मेरे हानि के लिए मतलब क्या है? नाश करने के लिए, हमको नाश करने के लिए। ये एक्चुअली स्पिरिचुअल रेल्म में अप्लाई करेंगे हम लोग। फिजिकल तौर पर वचन बात कर रहे हैं, लेकिन हम उसको स्पिरिचुअली लेंगे। जितने भी हमको नाश करने के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दा होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों में से तू जीत जाएगा। मतलब हमको दुनिया के कुछ भी टेंशन आएगा तो भी, अगर एक इंसान वचन में खड़ा है, मतलब सच्चाई आपको जान में, अगर आप लोग अंदर से आपको मालूम है आप प्रभु का प्रजा है, तो आप प्रभु के लिए गवाह होने से पीछे नहीं हटोगे। ये बात हम लोग ध्यान रखा है। और यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। आज हम लोग धर्मी ठहरे किसके कारण है? परमेश्वर के कारण है, हमारे अच्छाई से नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ विश्वास किया है, तो इसके लिए परमेश्वर ने हमको धार्मिकता दी है, फ्रीली दी है। धर्मी ठहरा है, यहोवा की यही वाणी है। तो कलीसिया के लिए परमेश्वर का सुरक्षिता, प्रोटेक्शन हमेशा है। इस बात को हम लोग जानेंगे। तो कलीसिया एक सुरक्षित स्थान है, जहां आत्मिक सुरक्षा है, संरक्षण है, और परमेश्वर की छाया मिलती है हमको। मतलब हमेशा परमेश्वर का प्रोटेक्शन कलीसिया के साथ है, मतलब हमारे साथ है, बिल्डिंग के साथ नहीं है, हमारे साथ है। आज का वचन भाग का सारा प्रशंसा मैं सब कुछ मैं प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।